नमस्कार। आज हम बात करेंगे संसद भवन में होने वाले नेता प्रतिपक्ष की बातें, सरकार की बातें, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातें और राहुल गांधी की बातें। जैसा कि आप जानते हैं, गठबंधन की सरकार चल रही है। एनडीए गठबंधन 3.0 की सरकार, जहां नीतीश कुमार की पार्टी और तेलंगाना के पार्टी के चंद्रबाबू नायडू के सहयोग से सरकार चली है। बहुमत की सरकार नहीं है। ऐसे में सरकार के तेवर नम पड़ गए हैं। पिछले 10 सालों में भारत की जनता ने जो झेला है, जो एक तरफा फैसला सरकार ने किया है, उस एक तरफे फैसले से परेशान होकर 2024 के लोकसभा चुनाव में जनता ने विपक्ष को भी जनादेश दिया है, विपक्ष को भी बोलने की ताकत दी है, विपक्ष को भी एक संख्या बल दी है और इंडिया गठबंधन अपने इस काम में सफलता भी पाया है। राहुल गांधी जी के कश्मीर से कन्याकुमारी और गुवाहाटी से महाराष्ट्र की जो पदयात्रा उन्होंने की, उससे देश की जनता के अंदर एक उम्मीद जमी, उत्साह बढ़ा और 2024 के लोकसभा चुनाव में जनता ने विपक्ष को भी बोलने, आवाज़ उठाने और सत्य वचन बोलने का मौका प्रदान किया। आज नेता प्रतिपक्ष संसद भवन में, लोकसभा में राहुल गांधी जी ने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के जोर ज़बरदस्ती डराने, धमकाने, ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करने, सेल टैक्स इनकम टैक्स का दुरुपयोग करने और तानाशाही राजनीति की जो प्रवृत्ति थी, उसके खिलाफ जो आवाज़ उठाई है, वो प्रशंसा का केंद्र बिंदु है। धर्म के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर, भगवान श्री राम के नाम पर जिस तरह से इन्होंने दुष्प्रचार कर गलत सूचनाएं, अफवाहें और देश में डर का माहौल जो इन्होंने पिछले 10 साल में बनाया, उसके खिलाफ राहुल गांधी जी ने अपने पहले भाषण में बातों को रखा। राहुल गांधी जी अपने साथ भगवान शंकर की भी फोटो ले गए, गुरु नानक देव जी की भी फोटो ले गए। उन्होंने जहां मोहम्मद साहब के दिए हुए उपदेश को भी सामने रखा, वहीं महात्मा बुद्ध की भी बातें रखी। महावीर स्वामी की भी बातें रखी, गुरु नानक देव जी की भी उन्होंने उदाहरण दी और बातें रखी कि हर धर्म, हर मजहब और खासकर हिंदू धर्म अहिंसा पे विश्वास करता है, अहिंसा को मानता है। कभी जोर जबरदस्ती, धार्मिक उन्माद नहीं फैलाता, लोगों को डराता नहीं, धमकाता नहीं। सभी को समान अधिकार होता है कि अपने धर्म को माने और जितने भी महापुरुष भारत के धरती पे
पैदा हुए, सबने ही अहिंसा और प्रेम का ही उदाहरण दिया। भारत से निकल के वो दुनिया के अनेकों मुल्कों में वो घूमे और वहाँ भी उस धर्म को मानने वाले लोग मौजूद हैं। चाइना से लेके जापान तक, सिंगापुर से लेके मलेशिया तक, दुनिया के कई देश हैं जो भगवान बुद्ध के विचारों से सहमत होकर बौद्धिस्ट बुद्धिज़्म पे भरोसा करते हैं और उनके दिखाए हुए मार्ग पे चलते हैं। वैसे ही हिंदू धर्म है, वैसे ही इस्लामिक धर्म है, इस्लाम के मानने वाले भी हैं, ईसा मसीह के मानने वाले भी पूरे विश्व में हैं। तो कहीं न कहीं सभी धर्म प्रेम का संदेश देते हैं, मोहब्बत का संदेश देते हैं, नफ़रत के खिलाफ लड़ने का आदेश देते हैं और डर के बाहर उठने का संदेश देते हैं, अहिंसा का संदेश देते हैं। तो अपने उदाहरणों के माध्यम से, तस्वीरों के माध्यम से राहुल गांधी जी ने भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश के गृह मंत्री अमित शाह, इन सभी को अपने उदाहरण के माध्यम से देश की असली ताकत, संविधान की ताकत, लोकतंत्र की ताकत, अहिंसा की ताकत के बारे में विस्तार से समझाया। और कहीं न कहीं ये भारत के लिए शुभ संकेत है, एक आने वाला उज्जवल भारत जहाँ हर जाति, हर धर्म के लोग प्रेम और मोहब्बत के साथ रहेंगे। अहिंसा और हिंसा ये दोनों ही एक साथ नहीं रह सकती। सभी महापुरुषों ने अहिंसा पर ही जोर दिया है, इसलिए भारत हमेशा अहिंसा का पुजारी है और आगे भी पुजारी रहेगा। अब देखना है कि इस संविधान की ताकत के साथ लोकसभा में ऐसे कौन कौन से मुद्दे सरकार और विपक्ष उठाते हैं, चर्चा करते हैं, ताकि राष्ट्रहित में एक अच्छी पहल, एक अच्छा कदम और एक मजबूत भारत के निर्माण में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही सहयोगी बने। नमस्कार। वंदे मातरम।